हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज इस वीडियो में हम इस पठानी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। देखिए कितनी सुंदर बन के रेडी हुई है। इसमें पॉकेट्स हैं, कॉलर्स हैं और नीचे से ये गोल शेप की है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़ा लिया है। कपड़ा मेरे पास ये 5 मीटर था, जिसमें से हम कुर्ती और सलवार बनाएंगे। फिर भी मेरे पास कपड़ा बच गया था, तो मैंने कुर्ती की पहले लंबाई का कपड़ा ले लिया है। 42 इंच कुर्ती तैयार थी, तो 2 इंच उसमें मार्जिन का लिया है, तो 44 इंच हो गई। तो 44 इंच को डबल करके हमने कट कर लिया है कि एक फ्रंट के हिस्से के लिए, एक बैक के लिए। अब इसे हम इस तरीके से खोल लेते हैं और ऐसे किनारे को किनारे से मिलाएंगे इस तरीके से। अब इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब इसे हम और फोल्ड करें। आप इसे जितनी बार फोल्ड कर सकते, जितना छोटा आपके हाथ में आ जाए उतना आप कर लें। अब देखिए, हम अपना हिप का मेजरमेंट लेंगे। जो कुर्ती हमारी रेडी है वो है मेरी 23 इंच, तो उसमें मैं 3 इंच मार्जिन का ले रही हूँ। तो ये निशान लगाया 26 पे, और अब यहाँ से मैं इसे कट कर दूंगी। तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा, इसको भी साइड में रखते हैं। और जो ये वाला है, इसमें हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसे पहले हम ऐसे खोल लेते हैं। आप ऐसे डबल है ये, तो इसे पहले खोल लेते हैं। आप चाहें तो डबल में भी ऐसे रख सकते हैं। तो इसे पहले ऐसे हाफ फोल्ड किया इस तरीके से। इस वे में ज़्यादा इजी रहेगा आपको कुर्ती को समझना। अब इसे हम एक दूसरे पर ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। तो अब जो खुली साइड थी वो हमने ऊपर की तरफ रखी है। तो देखिए, पीछे वाले हिस्से पे पहले हमने 1 इंच का मार्क लगाया, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट वाले हिस्से को हमने रखा है, और जो फोल्डिंग हिस्सा है वो हमने नीचे की तरफ किया है। अब इसे ऐसे करके हमने सारी सलवटें निकाल कर अच्छे से बिछा लिया है। अब देखिए, ये यहाँ पे मैंने मार्क लगाया है। यहाँ इस लाइन के नीचे से, यहाँ से हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और लाइन के ऊपर हमारा पीछे वाला हिस्सा है। अब देखिए, मेरा तीरे का साइज़ 16 इंच था, तो उसका हाफ 8 इंच मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैंने 7.5 पे, 7.5 पे निशान लगाया, और यहाँ पे 14.5 पे, और इधर मैंने 22 इंच पे निशान लगाया है। अब ये निशान आपकी जो कुर्ती में निशान होते हैं नॉर्मल कुर्ती के, आपको वही लगाने हैं। अब मैंने ऊपर तीरा 8 इंच लिया था, तो यहाँ पे 7.5 इंच का मार्क लगाया है ये वाला, और इसको ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पे हम अपनी ब्रेस्ट का नाप लगाएंगे। जो भी आपकी ब्रेस्ट है वो लगाइए। मैंने 10.5 लगाया है, और ये जो कमर का नाप है 9.25 है, उसमें 0.25 हम ऐड करेंगे। ठीक है, कमर पे और हिप पे 0.25 हमें दोनों जगह ऐड करना है। नॉर्मल जैसे कुर्ती में आपका अगर 9 इंच आता है, तो आपको कमर पे 9.25 लगाना है। इन सभी को हमने मैच कर लिया है और शेप दे दी है। अब ऊपर से देखिए, हम हाफ इंच के डाउन पे मार्क लगाएंगे, और नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाया 3 इंच पे। तो हाफ इंच को 3 वाले इंच से मिला के ऐसे शेप डाल दिया। अब जितनी हमने ये गहराई की है, इसी तरीके से हम ऊपर भी करेंगे। देखिए, हमने ऊपर वाला हिस्सा 1 इंच बढ़ा के लिया है, तो जहाँ से हमने डाउन किया था वहीं से हमने 1 इंच नापा है। अब हम फ्रंट हिस्से को ऐसे हम शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की है और ये बैक आर्म होल की है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमारा फ्रंट जो है हाफ इंच आया है, और बैक जो है वो मेरा 1 इंच के आसपास आया है। तो अब इसे हम कटिंग कर देते हैं। देखिए, इसमें हमने मार्जिन क्यों ऐड किया है, क्योंकि इसमें हम जब पॉकेट लगाएंगे तो 2 कपड़े पॉकेट के भी हो जाएंगे। अगर आप सेम नाप में लगाएंगे तो आपके वो टमी पे कुर्ती टाइट हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम इसकी जो मार्क हमने लगाया वहाँ से कटिंग की है। पहले बैक वाले शोल्डर की कटिंग की है, अब फ्रंट वाले शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे ईजी तरीका है कॉलर वाली कुर्ती कटिंग करने का। जिन लोगों को कॉलर वाली कुर्ती कटिंग नहीं करनी आती है, वो यहाँ से भी देख के अच्छे से सीख सकते हैं। अब ये मैंने फ्रंट आर्म होल का जो मार्क हमने लगाया था, उस पे कटिंग कर ली है। अब हम हिप साइज़ पे भी हम कटिंग कर लेते हैं। कमर पे हमें कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने ये रोलिंग व्हील ले लिया है। इससे हम इसके ऊपर चलाएँगे, जिससे कि जो मार्क है नीचे की साइड साइड ट्रेस हो जाएँगे। देखिए, इस तरीके से। अब इसे हम ऐसे उठाते हैं, तो देखिए पीछे की तरफ ये मार्क आ गए हैं। तो उसी लाइन के ऊपर से मैं ये लाइन बना रही हूँ, और ये लाइन मैं बैक हिस्से में बना रही हूँ, क्योंकि इसमें हम फिटिंग का जो निशान है हम बैक साइड में डालेंगे। कटिंग करते हुए तो हम फ्रंट में लगा रहे हैं, एक साइड में लगाया, तो दूसरी साइड में लगाने की बजाय अब हम इसके बैक साइड में दोनों साइड लगाएंगे, क्योंकि हम जो फिटिंग लगाएंगे वो बैक साइड से लगाना शुरू करेंगे। रीज़न ये है कि फ्रंट में हमारे पॉकेट आएगी, तो इस रीज़न से हम बैक साइड से ही फिटिंग लगाएंगे। अब देखिए, नीचे का यहाँ फोल्डिंग हिस्सा है, तो अब हमने ऊपर जो है हमारा 1.25 इंच बचा है, 1.25 इंच बचा है, तो इतना ही नीचे मैंने मार्क लगा लिया है, और इस लाइन को हमने सीधा कर लिया। ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए इस तरीके से। और अब देखिए, कॉर्नर से मैंने 3 इंच पे ऐसे मार्क लगाया, और कॉर्नर से ही दूसरी साइड भी 3 इंच पे मार्क लगाया, और अब यहाँ से हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। आप चाहें तो 3.5 या 4 इंच भी इसको कर सकते थे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब कॉर्नर्स में कोई अगर एक्स्ट्रा ऊंचा नीचा है, तो आप उसे भी कट करके निकाल दें।
तो देखिए नॉर्मल जो हमारी कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग होती है वो कटिंग हमारी हो गई है। अब इसमें से हम बैक साइड को हटा देंगे, फ्रंट साइड को लेंगे। अब हमें कटिंग करनी है इसकी पॉकेट की। तो पॉकेट के लिए पहले हमने जो कपड़ा साइड में कर दिया था उस वाले कपड़े को मैंने ले लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 14 इंच है, तो मैं 14 इंच ही ले रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 16 इंच तक ले लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए मैंने इसी में से 14 बाय 14 का कपड़ा मैं निकाल लूँगी इस तरीके से। ये 14 पे मार्क लगाया और चौड़ाई तो पहले से ही 14 पे थी। तो बाकी इस वाले कपड़े को साइड में रख देंगे। अब इसे हम यहाँ पे नीचे हमें बिछाना है, तो हम किस तरीके से बिछाएंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, जो कमर और हिप है तो इनके दोनों ऐसे मार्क लगा लिए, इनका अंदाज़ा हम लेकर इस तरीके से हम इसे बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर इस कुर्ती को बिछा लेंगे, ठीक है। और अब हम मार्क लगाना शुरू करेंगे। तो जहाँ हमारा हिप का मार्क था उससे 2 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे और फिर जो ये चौड़ाई है जहाँ हमारा मार्जिन है वहाँ से आप 3 इंच भी ले सकते हैं और मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया, 2 इंच पे लगाया था उसको भी स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे एक हम गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। अब देखिए इसी लाइन को हम ऊपर ऐसे लेके जाएंगे, लेकिन अगर इस लाइन को हम फॉलो करते हैं तो ये ज़्यादा ऊपर हो जाएगी बनने के बाद। तो एक मार्क इसके हम थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, तो इसीलिए मैं पॉकेट को भी थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि आधा इंच हमारा कपड़ा निशान के बाद बच जाए। तो इसे मैं इस तरीके से मिला के और अब इसे हम यहाँ से कट करेंगे। तो ये जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा ये भी कटिंग होगा, इस तरीके से कटिंग हम इसको अब कर देंगे जो हमने बाद में न्यू मार्क लगाया है उसके ऊपर से। अब जो ये साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कट करेंगे। तो ये जो पॉकेट की हमने ली थी, पॉकेट की एक साइड ली थी। अब करते हैं स्लीव की कटिंग। जैसे मैंने बताया था 14 इंच लेंथ है तो वही है ये। तो 11 इंच मुझे स्लीव चाहिए, 10.5 तैयार होगी और आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए। तो मैंने क्या किया है, 3.5 इंच पे हमने शोल्डर का डाउन किया है, इस मार्क को सीधा कर लिया और यहाँ पे फिटिंग मेरी 9 इंच पे आती है तो मैंने 9 पे मार्क लगाया और इससे आगे 2 इंच का मार्जिन का मार्क लगा दिया। और इस तरीके से हमने अब ये शेप डाल दी, ये फ्रंट की शेप डाल दी। नीचे जो आपकी मोहरी है उसमें 1.5 इंच मार्जिन प्लस कर दे। मेरी मोहरी 6 इंच की है तो 1.5 इंच प्लस किया, 7.5 हो गया और ये मार्क इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे, इस तरीके से हो गया। अब जो हमारे साइड में एक कपड़ा बचा है तो इस कपड़े को हम इसके नीचे लगा लेंगे, फोल्डिंग साइड को, फोल्डिंग वाली साइड की ही तरफ। तो इसमें मुझे 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच हमें 3-3 इंच दोनों में चाहिए, तो इसीलिए जितनी चौड़ाई है उतना मार्क लगाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया, तो 3 और 3 हो गया 6। तो 6 इंच पे ये मार्क लगाया और यहाँ से हमने इसे कट कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन का लगाया था वहाँ से भी कट कर लिया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ से भी कट कर लेंगे। तो दोनों ही स्लीव्स के लिए हमें 3-3 इंच का कपड़ा मिल गया है, ठीक है। अब इसे हम फ्रंट की शेप भी कट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम करेंगे सबसे पहले स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम करेंगे पॉकेट की स्टिचिंग। ये कपड़ा जो बचा है ये हम कॉलर के लिए यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन पे चलते हैं। मशीन पे देखिए हमने इस तरीके से रखा है, कुर्ती का सीधा हिस्सा लिया है और सीधी ही साइड में हमने पॉकेट को भी रखा है, यानी कि बीच में दोनों सीधी साइड है और ऊपर और नीचे उल्टी साइड से। अब इन्हें इस तरीके से अब हम यहाँ सिलना शुरू करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाली साइड से सिलना शुरू किया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पैर के मार्जिन से हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। पहले मैंने पिंस भी लगा लिए ताकि ये कपड़ा यहाँ से ना हिले। अब इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से और अब इसे हम पलट देंगे पीछे की तरफ। अब इस कॉर्नर पे आप चाहते हैं तो एक सिलाई लगा सकते हैं पॉकेट वाली साइड में। तो अब मैं इसे ऐसे फोल्ड करके इस कॉर्नर पर एक सिलाई लगा रही हूँ और जितनी भी सिलवटें आए उसे निकालते रहें तभी सिलाई लगाएं, वरना फिर ये लुक अच्छा नहीं आएगा। अब इस तरीके से पूरे में मैं सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेती हूँ। और अब हम ले लेंगे लेस, इसके ऊपर लेस का डिज़ाइन लगाएंगे। अब अगर आप लेस नहीं लगाते हैं तो जो लेस वाला पार्ट है आप उसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने प्रीशियस कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने ये लेस लगा ली है। अब यहाँ पे हम एक फूलों वाली लेस और लगाएंगे। ये वाली लेस है, इसका सीधा उल्टा अगर दिखता है तो आप वो देख कर लगाए। मेरे वाले में दिख रहा था, एक साइड में ज़्यादा फिनिशिंग थी तो एक में कम थी, तो जो कम फिनिशिंग थी वो मैंने नीचे साइड कर लिया और इस तरीके से इसके सेंटर में एक सिलाई लगा दी मैंने। ये देखिए हमारी पॉकेट पे डेकोरेशन होने के बाद ये कितनी सुंदर लग रही है। अब इसे हम पलट लेते हैं, उल्टी साइड करते हैं। तो देखिए कपड़ा हमारा फोल्ड होकर ऐसे आएगा, तो इसे हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे था, ऐसे आएगा। अब इसे हम ऐसे उठा के यूं सिलाई लगाएंगे, ठीक है। मैंने आपको दोबारा इसीलिए दिखाया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो पहले हम नीचे वाली साइड में सिलाई लगाएंगे, अब इधर सिलाई लगाएंगे और फिर इसको सीधा करेंगे तो जो ये सिलाई है ये अंदर की साइड चली जाएगी। अब जैसे हमने नीचे की साइड सिलाई लगाई थी सेम इसी तरीके से हम ऊपर की सिलाई भी लगाएंगे, लेकिन देखिए हमारे यहाँ लेस आ गया तो उतने ही कपड़े को छोड़ के फिर हम सिलाई लगाएंगे,
ठीक है। और उसको भी कैसे करना है वो मैं आगे बताऊँगी। देखिए इतने हिस्से में हमने सिलाई लगा ली है और अब जैसे हम पॉकेट को पलटते हैं उसी तरीके से हम इसको अब पलट लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने पलट लिया है और अब देखिए ये हमारा ऐसे आ गया है। तो ऊपर की साइड को हम थोड़ा-सा फ़ोल्ड करके और सब कुछ इक्वल करके रखेंगे, जितना भी मार्जिन है उनको अच्छे से क्लियर करके रखें, यहाँ पे कोई भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैंने ऊपर की तरफ बताया था कि थोड़ा-सा कपड़ा हमारा बिना सिलाई के बचा है, तो वहाँ पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो ये सिलाई लगाई है, ये कपड़ा हमारा कुर्ती के मार्जिन में चला जाएगा। अब सेम नीचे से भी हम पॉकेट को ऐसे मिलाकर रखेंगे और उसके रिंकल्स को निकालते हुए अब यहाँ पर भी हम सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे, ताकि जब हम फिटिंग लगाएँ तो हमारे लिए फिटिंग लगाना ज़्यादा ईज़ी रहे। अब जो एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें भी काट देते हैं। तो देखिए पॉकेट हमारी बन के रेडी हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक बनाएँगे। तो देखिए नेक की क्या हुआ कि वीडियो में कैमरा की सेटिंग हिल गई थी तो मैं नहीं दिखा पाई। तो इसीलिए अब मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ कि मैंने इसको ऐसे हाफ फ़ोल्ड किया और एक ऐसे मैंने पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 5 इंच की है, लंबाई 7 इंच की है। तो इसको ऐसे हाफ फ़ोल्ड करके मैंने इस तरीके से रख लिया और इसमें पहले मैंने लेंथ का निशान लगाया है। नेक की लेंथ मैंने 7.5 इंच पे लगाया है। आप चाहें तो थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, पर बढ़ाएँगे तो फिर आपको अंदर एक पट्टी लगानी पड़ेगी। अब जो कॉलर लगाएँगे तो वहाँ के लिए 3 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई का ही मार्क लगाया और ये गोल शेप दे दी और अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है? अब जो ये कपड़ा हमारे पास नीचे का बचा है, इसको हम 3 साइड से ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे और सेंटर में इस तरीके से मार्क लगाएँगे और जो ये मार्क लगाया है, इसे 0.25 एक साइड निशान और 0.25 दूसरी साइड निशान, यानी कि दोनों अगर मार्क हम मिलाएँ तो हमारा बीच की जो गैप है वो हाफ इंच का बनेगा। तो इस तरीके से जॉइन कर दिया और अब इसको फ्रंट हिस्से के सेंटर में रखकर और हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से रेडी होगा और अब हम इसमें छोटा-सा कट लगा के और फिर इसे हम बैक साइड में इस तरीके से पलट देंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब हम इसे अपनी लेस से डेकोरेट करेंगे, तो मैंने पहले पतली वाली लेस ले ली है और इसके ऊपर से ऐसे हम सिलाई लगाएँगे। आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस कलर की लेस लगा रहे हैं, उसी कलर का धागा लें ऊपर की साइड, ताकि ये आपके कुर्ती में फिनिशिंग आए। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, को लेस को घुमा देंगे बैक साइड में और इसको ध्यान से घुमाइएगा क्योंकि कॉर्नर्स के ऊपर से बनानी है, तो फिनिशिंग से ही घुमाना है हमें। ये देखिए और अब इसे यहाँ कॉर्नर तक लाके इसको स्टिच कर देंगे। अब इसे हटा देते हैं। अब हम लेते हैं हमारी चौड़े वाली लेस, फूलों वाली, अब उसे भी इसी तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको भी सिलना शुरू कर देंगे। तो सेंटर में आएँगे तो देखिए थोड़ा-सा लेस को घुमाने में प्रॉब्लम आएगी, तो क्या करेंगे हम, इसमें ना छोटे-छोटे 2 जॉइंट्स हैं, तो उन 2 जॉइंट्स में से एक-एक जॉइंट को हम कट कर लेंगे। कट करने का रीज़न क्या है कि जब आप इसे घुमाएँगे, तो ये फिनिशिंग में घूमे, किसी भी तरीके का कपड़े में या लेस में कोई बल ना आए, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे और अब हमने घुमाया तो ये अच्छे से घूम गए हैं और अब देखिए इस तरीके से अब हम दूसरी साइड भी इसको लाके सिलाई लगा लेंगे। अब जैसे हमने ये 2 लाइनें कंप्लीट की हैं, सेम इसी तरीके से आप जितनी चाहें लाइनें बना सकते हैं। तो मैंने ये 2 बनाई हैं, तो मैं 2 और बनाऊँगी, ठीक है? और इसी तरीके से इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस कुर्ती में कई चीज़ें हैं, जैसे नेक पे डिज़ाइन है, पॉकेट है, नीचे गोल घेरा है, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, तो प्लीज़ उसे ध्यान से देखिएगा या आपको कोई एक स्पेसिफिक पार्ट देखना है तो आप स्किप करके उस पार्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है? और ये मैंने जो डेकोरेशन की है सिर्फ़ फ्रंट साइड में की है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ़ फ्रंट साइड ही मेनली शो कर रही हूँ। बैक साइड में हमने सिर्फ़ नॉर्मल ही राउंड को किया था। अब देखिए मैंने फ्रंट रेडी किया है, उसी तरीके से अब हम बैक ले लेते हैं, बैक को इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर्स को यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। जैसे नॉर्मल हम शोल्डर जॉइंट करते हैं, उसी तरीके से हम इसे जॉइंट करेंगे। देखिए, एक से शुरू हुआ, दूसरे शोल्डर तक ऐसे ही जाएँगे और कॉर्नर्स पर डबल सिलाई ज़रूर लगाएँ। देखिए यहाँ पे ऐसे लगाया हमने और इधर से हम सिलाई को उतार देंगे। अब जितने पे हमने बैक साइड का मार्क लगाया था, अब देखिए इसे हम ऐसे फ़ोल्ड करते हैं, तो पीछे का जो पल्ला था वो हमने 1 इंच बढ़ा के कट किया था, है ना? तो वो देखो 1 इंच का निशान है, तो इस 1 इंच के मार्क पे ही हम इसमें यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं फ्रंट के नेक तक और यहाँ पे एक छोटा-सा सेंटर का कट भी लगा देते हैं। अब देखिए, अब जो है हमारा सेंटर हिस्सा, अब इसको जब आप जॉइंट करेंगे ना, ऐसे ऐसे जॉइंट करेंगे, तो देखिए ऊपर थोड़ा-सा हमारा पीछे वाला हिस्सा आगे की तरफ आएगा, तो इसको देख के घबराइएगा मत बिल्कुल भी, ये आता है क्योंकि हमने पीछे वाला हिस्सा 1 इंच बड़ा कट किया था। अब मैंने जो आर्म होल के साइड से कपड़ा बचा था, उसमें ये कपड़ा ले लिया है और इसको ऐसे करके 4 बार फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इस पर मार्क लगाएँगे, देखिए सेंटर से ½ इंच पे मैंने ऐसे ही एक मार्क लगाया है, इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ी-सी इसको शेप दे दी है, वी शेप, ठीक है?
और अब इसको हम हल्का-हल्का थोड़ा-सा मार्जिन रखते हुए साइड से कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हम इसको कटिंग कर रहे हैं, सेम ऐसे ही हम एक और कटिंग करके रेडी करेंगे। मैं आपको एक शो कर रही हूँ, आपको 2 बनाने हैं सेम ऐसे ही। ठीक है, ये देखिए हो गया है और इस दूसरे कपड़े पर भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। अब इसमें देखिए हमने एक साइड पे मार्क लगाए थे, तो उसको हमने ऐसे करके टैप किया तो दूसरी साइड में भी हमारे मार्क आ गए हैं। अब इस कॉर्नर्स पर से हम सिलाई को लगा लेंगे और जहाँ सिलाई लगाई है कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर हम इसमें कट भी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अब हमने पेंचकस लिया है और जो जहाँ पर हमारे वी शेप थी वहाँ पे पेंचकस को रख के और हमने इसको बैक साइड में से किया है। तो ये देखिए हमारा ये जो कपड़ा था ये पलट गया है। देखिए कैसे किस-किस के बच्चे ऐसे डिस्टर्ब करते हैं काम करते हुए, मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा करती है। अब हमने स्लीव ले ली है, तो इसको उल्टा रखा है, इसके ऊपर हमने वो पट्टी रखी है और इसके ऊपर जो हमने 3 इंच की पट्टी कट की थी, उसके ऊपर मैंने पेस्टिंग लगा ली और वो रख ली है और उसके ऊपर एक ऐसे सिलाई लगा के स्टिच कर दिया है। अब आप इसे ऐसे करके जो मार्जिन है उसको आप ऊपर स्लीव की तरफ करके और कॉर्नर पर एक सिलाई लगा दें, जिससे कि आपकी स्लीव में फिनिशिंग आएगी। अब आप इसे ऐसे पलटेंगे तो देखिए ये हमारा सीधे की तरफ आ गया है। अब हाफ इंच का इसमें ऐसे फोल्ड करेंगे और इस कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। अब आप चाहें तो इसी के अंदर जो हमने ये पट्टी लगाई थी इसको सीधा करके आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ये लगा दी है देखिए अब हमने। अब इसे मैं ऐसे करूँगी और जो हमने सिलाई लगा रखी है उससे थोड़ा-सा ऊपर करके मैं सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लूँगी, इस तरीके से। ठीक है? आप चाहें तो यहाँ पे सुई से भी इसको टक कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने लेस ले लिया, आप चाहें तो यहाँ पर 1 फूल भी लगा सकते हैं, तो मैंने ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं, तो मैंने इसे 3 फूल लगाए हैं। आप चाहें तो इन्हें सिलाई से लगा सकते हैं, मैं इन्हें फेविकोल से चिपका दूँगी। अब देखिए मैंने ये कुर्ती खोल ली है फ्रंट और बैक के हिस्से और ये स्लीव ली है, तो स्लीव को पहले हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ हम कुर्ती को रखेंगे। अब कुर्ती के सेंटर को मिलाएँगे, शोल्डर को और इस जो हमने कट लगाया था उससे मिलाएँगे। ठीक है? और देखिए इस तरीके से हम मिलाते हुए कॉर्नर तक जाएँगे और ये देखिए आपके बिल्कुल मैच होके आने चाहिए, ये आपका अंतर नहीं आएगा। रीज़न क्या है? कई बार अंतर आ जाता है, जितना आपने कुर्ती में मार्जिन लिया है, आप उतना ही स्लीव में भी मार्जिन लें, बल्कि उससे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन उससे कम नहीं लेना है। और इसको ऐसे मिलाते हुए हम सिलाई को लगा देंगे। एक साइड से शुरू होंगे और दूसरी साइड में खत्म कर देंगे। अगर जैसे आपने कुर्ती के साइड में फिटिंग में 2 इंच का मार्जिन लिया है, तो स्लीव में भी 2 इंच का मार्जिन ज़रूर लें, हो सके तो सवा 2 इंच का भी आप मार्जिन ले सकते हैं। अगर आप 1.5 इंच का मार्जिन स्लीव में लेंगे तो 110% है कि आपका यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो स्लीव हो गई है हमारी शोल्डर पे से जॉइंट। अब स्लीव की हम फिटिंग लगाएँगे। फिटिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि चेंज थी, चेंज पे मार्क लगाया और इससे जो हमने बैक में फिटिंग के निशान लगा रखे थे, उनसे हमने जॉइंट कर दिया है। तो कॉर्नर पे सबसे पहले हम डबल सिलाई लगाएँगे इस तरीके से और अब इस सिलाई को आगे लेके जाते हुए हम कुर्ती का जो बैक साइड है, वहाँ पे जो हमने मार्क लगा रखे हैं, उनके ऊपर से हम सिलाई लगाएँगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए आपको दिख रही है ये फ्रंट हिस्सा है, ये आपको पॉकेट दिख रही है। अब इसके ऊपर हमने बैक वाला हिस्सा रखा और जो मार्क हमने लगा रखे थे, उन मार्क के ऊपर से हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए कट्स जो हमने फ्रंट और बैक हिस्से में हिप के कट लगाए थे, उन कट्स को हमने जॉइंट कर लिया है, मतलब एक-दूसरे से मिला के रखा है और तब हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरीके से आप सिलाई लगाएँगे और कॉर्नर तक आके यहाँ पे पक्का कर देंगे और फिर एक पैर के मार्जिन से आप सिलाई लगाएँगे। अब हम आ जाते हैं अपने गोल घेरे पे, इसको हमने पहले ऐसे हाफ फ़ोल्ड किया है, जैसे मार्जिन अगर आपने 1 इंच का रखा है, तो इसे पहले हाफ इंच का फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने पहले इसे फ़ोल्ड किया है, यहाँ तक। अब देखिए मैंने इसको पहले प्रेस से कर रखा है, प्रेस लगा रखी है, जितना मार्जिन मुझे रेडी चाहिए उस हिसाब से। और अब इसे हाफ करके देखिए इतने से हिस्से को ही आपको प्लेट्स डाल के सर्कल शेप में करना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है? और अब आगे आपका नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे ही होगा। तो देखिए मैं एक बार आपको फिर दोबारा दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में, देखिए यहाँ तक हम लेकर आए, इधर से भी हाफ फ़ोल्ड किया। अब देखिए इतना सा हिस्सा बचा है। अब इतने ही हिस्से में हमें छोटी-छोटी, छोटी-छोटी प्लेट्स डाल देनी है। आपकी 2 प्लेट्स आएँ, 3 प्लेट्स आएँ, जितनी भी आएँ उतनी डाल दें और इसको इस तरीके से कंप्लीट कर दें। और सेम जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही करेगा और सेम ऐसे ही हम बैक वाले जो पल्ला है उसको भी कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ आपको फ्रंट पल्ला दिखा रही हूँ, तो बैक भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। ऐसे ही हाफ फ़ोल्ड पहले उसमें करेंगे हम। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो हमने हाफ फ़ोल्ड किया था उसको अब हम एक बार और फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है? अब यहाँ भी हम एक सिलाई लगा देंगे। और जैसे हम इसको फ़ोल्ड कर रहे हैं, अब दोबारा हमने इसको फ़ोल्ड किया है, तो ऐसे ही हम बैक वाले हिस्से को भी ऐसे ही फ़ोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। ठीक है? मैं ये सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें लेस से डेकोरेशन करनी है, तो फ्रंट में लेस आएगी तो बैक को भी हम सिलाई से ही कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप तुरपाई वाली कुर्ती बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं।
तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमने पहले से ही राउंड बना रखा है, तो हो सकता है कि एक छोटी-सी प्लेट कोई आ जाए। ये देखिए ऐसे, ठीक है? तो आती है तो कोई बात नहीं, उसको हम प्लेट को डाल देंगे और फिर उसके बाद सिलाई लगा देंगे। अब इसको इसी तरीके से पूरे को राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान रहे सेम ऐसे ही हम बैक साइड को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसी तरीके से। और लेस हम फ्रंट में लगा रहे हैं, अगर आपका मन है तो आप बैक में भी लगा सकते हैं। हम सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से को मेनली डेकोरेट कर रहे हैं ताकि वो सामने से देखने में सुंदर लगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले अपनी पतले वाली लेस लेंगे और इस लेस को यहाँ पर रखेंगे, तो ऊपर से थोड़ा-सा इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे और फ्लावर के नीचे दबा दिया है मैंने इसको। अब इसको ऐसे हम सिलाई लगाकर लाएँगे। इस तरीके से हम इसे सिलाई लगाकर रेडी करेंगे और जहाँ पर ये राउंड शेप आ रही है तो इसको ऐसे राउंड में ही हम रख के फिर सिलाई लगाएँगे। देखिए इस तरीके से। ऐसे हम इसको पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारी बारी आती है अ, फूल वाली लेस की। अब हम अपनी फूल वाली लेस लेंगे। ये देखिए इसको यहाँ तक कंप्लीट किया, तो ये यहाँ तक हो गया है और अब इसको ऐसे डबल फ़ोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो अब देखिए हम फूल वाली लेस लेंगे, तो यहाँ भी फूल वाली लेस लगानी है, लेकिन पीछे हमारी पॉकेट है, तो इसीलिए हम 2 से 3 फूल छोड़ के फिर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे तो फिर हमारी पॉकेट का मार्जिन उतना ही कम हो जाएगा। तो ऊपर मैंने 3 फ्लावर छोड़ दिए हैं, उसके बाद मैंने सिलाई लगानी शुरू की है। तो देखिए जैसे हमने पतली लेस लगाई थी, सेम इसी तरीके से इस लेस को लगा के इसको भी हम रेडी करेंगे। अगर आपके कॉर्नर्स को फ़ोल्ड में ऐसे फ़ोल्डिंग में लेस लगाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मैंने बताया था 2 जॉइंट है, उनमें से 1 जॉइंट को आप कट कर दें, तो आपकी ये लेस ईज़िली लग जाएगी। ठीक है? अब देखिए लास्ट में यहाँ भी वही 3 फूल का प्रॉब्लम आएगी, तो इसको हम ऐसे लेस जहाँ खत्म होनी थी वहाँ कट कर दी और यहाँ तक हमने इसको सिलाई लगा दी। अब दोनों ही साइड में हमारे ये 3-3 फूल बच गए हैं, है ना? तो ये ऐसे तो अच्छे लगेंगे नहीं, तो आप चाहें तो इसे सुई से भी लगा सकते हैं। मैं इस फैब्रिक वाले ग्लू से इसको ऐसे चिपका दूँगी। ये देखिए मैंने ग्लू लगाया लेस के ऊपर और इसको मैं यहाँ चिपका दूँगी। ये ग्लू इतना अच्छा होता है कि धुलने के बाद भी ये उतरता नहीं है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं अपने नेक पे। तो नेक को हमने इस तरीके से डबल फ़ोल्ड किया और अब यहाँ से इसको नाप लेंगे कि इसकी लेंथ कितनी बनी है। तो देखिए 9 इंच आया है, तो हमने ये पट्टी जो हमारी बची थी वो ले ली है। 8 इंच की चौड़ाई है, इसको ऐसे हाफ फ़ोल्ड किया। इसमें एक साइड हमने ये पेस्टिंग चिपका रखी है। फिर इसको हमने एक बार फिर फ़ोल्ड किया। तो टोटल ये 4 साइड्स फ़ोल्ड हो गए, है ना? तो हमारी दोनों ही साइडों में ये पेस्टिंग आ जाएगी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 2 पट्टियाँ भी ले सकते हैं। तो ये 4 इंच पे मैंने पहले ये मार्क लगाया। अब 3.5 इंच पर एक मार्क लगाऊँगी। इस मार्क को मैं सीधा कर लूँगी, इस तरीके से। अब नेक की जो चौड़ाई थी हमारे की, वो हमने 9 इंच नापी थी। तो 9 इंच का मार्क लगाया, तो ऊपर भी 9 इंच का मार्क लगाया प्लस इसमें 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा का लगाया। तो 10 एंड हाफ हो गया, उस पे मार्क लगाया। अब इन दोनों ही लाइन को इस 9 वाले पॉइंट से हम मैच कर देंगे। देखिएगा इस तरीके से। मैच कर दिया। अब इसको नीचे वाली लाइन तक ले आए और अब यहाँ से हम शेप देंगे। ये शेप थोड़ी ठीक नहीं आई तो मैं उधर से दोबारा एक बार शेप लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से शेप आएगी बिल्कुल। आपको खड़ी शेप नहीं बनानी है, आपको हल्का-हल्का राउंड करते चलना है। अब देखिए इसमें आधे इंच से फिर मैंने एक शेप दी है। तो अब इसको थोड़ा-सा मार्जिन रखते हुए हम ऐसे कटिंग कर देंगे और अब नीचे से जो हमने 3.5 इंच पे लगाई थी, पहले उस पे से हम इसको कटिंग करेंगे। इस तरीके से और सेंटर का छोटा-सा कट भी लगा दिया है। अब इसे हम खोलते हैं, तो देखिए एक साइड हमारी जो है वो इस तरीके से फ़ोल्ड होगी। ठीक है? जहाँ हमने बाद में शेप देने के बाद एक बार दोबारा हमने मार्क लगाया था। इसको ऐसे फ़ोल्ड किया, ठीक है? और अब इसको हम इस कॉर्नर पे से ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से जो मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन से सिलाई लगाएँगे। इसमें आपको पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर आप यहाँ पर बुकरम लेते या टाइट वाली कोई और पेस्टिंग लेते, ये पेपर पेस्टिंग है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी पलटने में। ठीक है? तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम अलग तरीके से पलटते। ये देखिए ऐसे स्टिच हो गया है, अब ये कॉर्नर है तो एक्स्ट्रा कट कर देंगे, बाकी छोटे-छोटे जो है कट्स लगा देंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब देखिए जिस पेंसिल से हमने निशान लगाया था वही पेंसिल ले लेते हैं और इसके कॉर्नर में पेंसिल का जो सिक्का है उसको डालते हैं और ऐसे इसको दूसरी साइड में पुश कर देंगे और हमारा कॉर्नर निकल कर आ जाएगा। ये देखिए। तो जिस तरीके से हमने ये कॉर्नर निकाला है सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का कॉर्नर भी हम निकाल के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई है। अब जो हम हाफ साइड फोल्ड कर रहे थे उसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से ऐसे हम निशान लगा देंगे। ये देखिए मैंने लगा दिए हैं। ये निशान हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है? जब हम कुर्ती में इसको अटैच करेंगे ना तब ये निशान हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप चाहें तो पहले जो अब मैं सिलाई लगा रही हूँ हाफ इंच का फोल्ड करके, तो ये सिलाई लगा के उसके बाद भी आप ये निशान लगा सकते हैं। फ़र्क कोई नहीं आएगा, मैंने पहले लगा लिया, आप चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं। अभी कंप्लीट हो गया है। अब हम ले लेंगे अपनी कुर्ती, इसमें जितने भी एक्स्ट्रा धागे हों उनको कट कर दें। अब देखिए हम कुर्ती लेंगे, तो
कुर्ती में जैसे हमने डिज़ाइन बनाया है तो वही डिज़ाइन हम इसमें भी बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, आप चाहते तो ये डिज़ाइन हम पहले भी बना सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अब ये सिलाई से क्या होगा कि जो दोनों ही हिस्सों में पेस्टिंग बनी है, वो एक दूसरे से अच्छे से अटैच हो जाएँगी और जो कॉलर है वो थोड़ा-सा ना कड़क दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हो गया है। अब एक लाइन इसकी लगाई, अब एक लाइन हम फूलों वाले लेस की लगाएँगे। तो उसे भी हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा के इसको तैयार कर देंगे। देखिए इस तरीके से लेस को लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही हम पतले वाली लेस लगाई जैसे हमने पहले लगाई थी, सेम इसी तरीके से यहाँ भी इसको लगाएँगे और देखिए ये लुक कितना सुंदर आया है रेडी होने के बाद। अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो आपको अच्छी ही लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए रेडी हो गया है। अब हम कुर्ती को ले लेते हैं और कुर्ती में ऐसे अब सेंटर से सेंटर को इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और सेंटर में मैंने इसमें पिन भी लगा लिया ताकि अच्छे से सिक्योर हो। अब इसे पलट के मैंने कॉलर को ऊपर की तरफ कर लिया है ताकि जो हमने मार्क लगाए थे वो हमें अच्छे से दिखाई दे सके। अब इसे इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब पहले हम कॉर्नर को चेक करेंगे कि कॉर्नर हमारे ठीक आ रहे हैं कि नहीं, कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, 9 इंच था, 9 इंच ही हमने लिया था, तो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो यहाँ आके इस कॉर्नर पर हम डबल सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई क्यों करनी है? ताकि यहाँ पे ये सिक्योर हो जाए, इन फ्यूचर हमारी कुर्ती यहाँ से ख़राब ना हो। तो जैसे ये साइड लगाई है सेम इसी तरीके से दूसरी साइड को भी लगाएंगे। तो इसे हम अब दूसरी साइड से ऐसे डाल देंगे। तो जहाँ से हमने पहले सिलाई शुरू करी थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे ताकि वहाँ पे हमारी सिलाई डबल हो जाए, जॉइंट में से ना खुले। अब देखिए इस तरीके से आएंगे और यहाँ भी हमने नेक को और कॉलर को दोनों को मैच करके रख लिया है और इस तरीके से अब कॉर्नर पे आके सिलाई लगाई और यहाँ भी हमने सिलाई को डबल कर लिया है इस तरीके से। देखिए तो हमें ध्यान रखना है कि नीचे की साइड का कपड़ा इसमें से ना निकले। तो हमने इसमें अब क्या करेंगे, सारे में कट्स लगा लेंगे। अब देखिए इस मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए अब इस कॉर्नर पे से हम सिलाई लगाएंगे और इसमें भी हम कॉर्नर्स पे डबल सिलाई लगाएंगे। और अब जो मार्जिन था उसको हमने अंदर की तरफ किया और सिलाई लगाते जाएंगे। जहां आपको लग रहा है कि कपड़ा थोड़ा सा खिंच रहा है तो वहां पर इस तरीके से कट लगा दें। कट लगाते हुए ध्यान रखिएगा कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगा के इसको रेडी कर देंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। देखिए कुर्ती कितनी सुंदर बन के रेडी हुई है। असल में फाइनल लुक तो आपने शुरू में देख ही लिया है, तो मैं अब आपको इसे अच्छे से बिछा कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए नेक हमारा रेडी हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है और अभी देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए बनी है ना सुंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने नॉन में शेयर भी कीजिएगा।